Hello friends, I सार्थक बाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डू कमेंट। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको मेरी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की जो वीडियो है वो सोलर सिस्टम के बारे में है। आज मैं आप लोगों को सोलर सिस्टम के कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपके लिए कुछ 10 फैक्ट्स लेकर आया हूँ जो सुनने के बाद आपको उन पर विश्वास भी नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फैक्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा नंबर 1 फैक्ट है कि even Mercury is the closest planet to the sun. It is not the hottest planet in the solar system. इसका मतलब ये है कि जो मर्क्यूरी है वो सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है, लेकिन फिर भी वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि मर्क्यूरी का कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है जो हीट को उसके साथ रखे, यानी कि जब भी हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है वैसे ही वो निकल जाती है, इसलिए वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। तो हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस, क्योंकि वीनस के पास अपना एक वार्मर ब्लैंकेट है जो जितनी भी सनलाइट जो वो सन से एब्जॉर्ब करता है वो सारी उसी के एटमॉस्फेयर के अंदर रहती हैं, वो बाहर नहीं जाती। इसलिए वो हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, क्योंकि वो सेकंड नंबर पर आता है। और उसके जो पहले वाला प्लैनेट है जो कि मर्क्यूरी, उसके बाद कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन इसके पास एटमॉस्फेयर है। सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फैक्ट है कि जो प्लूटो है, यानी कि जो हमारा एक ड्राफ्ट प्लैनेट है, प्लूटो इज स्मॉलर इन डायामीटर देन द यूएसए। यूएसए's diameter is 4,700 kilometer from northern California to Maine, but Pluto's diameter is 2,371 kilometer। मतलब कि जो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से मने तक यूएसए का जो हमारा डायामीटर है वो लगभग 4,700 किलोमीटर है, लेकिन प्लूटो का जो डायामीटर है वो 2,371 किलोमीटर है, जो कि यूएसए के डायामीटर से कम है। देखा, हमारे जो अर्थ पर एक कंट्री है वो एक प्लैनेट के डायामीटर से उसका डायामीटर ज़्यादा है ना। ये एक अनबिलीवेबल फैक्ट। और फ्रेंड्स, हमारा थर्ड फैक्ट है द एज ऑफ द सोलर सिस्टम इज 1,000 times फार्दर अवे देन प्लूटो। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सन है उससे प्लूटो के बीच, उसका और प्लूटो के बीच में जितना भी जो उसका डिस्टेंस है, सोलर सिस्टम का एंड उसको उस डिस्टेंस को अगर हम 1,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना दूर उस सोलर सिस्टम का एंड है सन से। तो सोचो कि प्लूटो और सन के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी सन के और प्लूटो के डिस्टेंस को 1,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉइंट आएगा वो सोलर सिस्टम का एंड है। सोचो हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा और इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें पाई जाती होंगी जो आज तक हमने देखी भी नहीं है, ना ही उन्हें किसी भी साइंटिस्ट ने फाउंड किया है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट फैक्ट जो कि हमारा फोर्थ फैक्ट है वो है हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में। और ये फैक्ट है ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन अर्थ इज अ रेयर एलिमेंट। मतलब कि अर्थ के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ पर ही पाए जाते हैं और किसी भी प्लैनेट या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं पाए जाते। इसलिए अगर कोई भी सोलर सिस्टम के किसी भी एलिमेंट को अगर हम इन एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये एलिमेंट ज़्यादा रेयर है उस एलिमेंट से, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत से प्लैनेट्स पर डायमंड की रेन होती है और डायमंड अर्थ पर भी पाया जाता है। इसी तरह डायमंड अर्थ पर एक रेयर एलिमेंट है और बाकी जगह पर काफ़ी कम पाया जाता है ये। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा फिफ्थ फैक्ट भी एक अनबिलीवेबल फैक्ट है जो काफ़ी कम लोगों को पता होगा। तो वो हमारा ये फैक्ट है कि
वी लिव इनसाइड द सन्स एटमॉस्फेयर। ये है एक अनबिलीवेबल फैक्ट। जब मैंने ये देखा था तब मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि जो हमारा सन है अर्थ की तरह उसके पास भी एक एटमॉस्फेयर है, और हमारे जितने भी 8 के 8 प्लैनेट्स और उनके आगे जो ड्राफ्ट प्लैनेट है वो सब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं। यानी कि जैसे कि जो लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, तो उसी तरह जो सन का एटमॉस्फेयर है उसी के अंदर सबके सब हमारे प्लैनेट्स आते हैं। तो ये भी एक अनबिलीवेबल फैक्ट था हमारी लिस्ट का। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा 6th फैक्ट है, if two pieces of the same type of metal touch in space they will permanently bond। मतलब कि अगर कोई भी दो सेम मेटल के पीसेस आपस में टच होते हैं तो वो बिल्कुल परमानेंटली बाइंड हो जाएंगे, मतलब कि वो कभी भी अलग नहीं किए जा सकते। जैसे कि हम वेल्डिंग कर कर दो मेटल के पीसेस को जॉइन करते हैं, उसी तरह एक तरह की वो वेल्डिंग हो जाती है, और उन दो मेटल के पीसेस को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर हमारे स्पेस में दो फेरस के पीसेस आपस में जॉइन करते हैं तो वो कभी भी अलग नहीं किए जा सकते। सोचो कि अगर कोई भी दो बड़े बड़े मेटल्स आपस में जॉइन हो जाएं तो उसके बाद वो एक कितना बड़ा मेटल का पीस बन सकता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो 7th फैक्ट है वो भी हमारा एक अनबिलीवेबल फैक्ट है, जिस पर बहुत कम लोगों को बिलीव होगा और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। और ये फैक्ट हमारे अर्थ के बारे में है। द मून वॉज वंस अ पीस ऑफ द अर्थ। मतलब कि जो मून था वो वंस अपॉन अ टाइम अर्थ का एक पीस था। मतलब कि वो एक कभी ना कभी वो अर्थ से डिस्चार्ज हो गया होगा, मतलब कि किसी भी रीज़न की वजह से वो अर्थ से अलग हो गया होगा। मैं इस टॉपिक पर भी एक नई वीडियो बनाऊंगा, सो आप उस वीडियो के लिए वेट कीजिए। यानी कि जो मून वॉज वंस अ पीस ऑफ द अर्थ, मतलब कि वो किसी रीज़न की वजह से अर्थ से अलग हो गया था। तो इसके बारे में हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो 8th फैक्ट है वो हमारे ड्राफ्ट प्लैनेट्स के बारे में है। There are 5 more planets that are part of solar system which are found by the scientist। मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे 5 और प्लैनेट्स हैं जो अब तक साइंटिस्ट द्वारा फाइंड किए जा चुके हैं, लेकिन वो ड्राफ्ट प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। इन 5 प्लैनेट्स को छोड़कर भी काफ़ी सारे प्लैनेट्स होंगे जो अब तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किए हैं। तो देखते हैं कि ये प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है प्लूटो, उसके बाद इरिस, उसके बाद सर्सिस, उसके बाद होमिया, एंड देन लास्ट वन इज मेक। तो ये है हमारे 5 ड्राफ्ट प्लैनेट्स। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो 9th फैक्ट है वो है कि जो फुटप्रिंट्स, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट जो मून के ऊपर पड़ गए हैं वो 100 मिलियन या बिलियन ईयर्स तक गायब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मून पर कोई विंड्स ही नहीं है। मतलब कि अगर वहाँ पर जो हमारी सैंड है, जो मून की सैंड है, उसके ऊपर जो भी फुटप्रिंट्स एक बार पड़ गए वो डिसअपेयर ही नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई विंड ही नहीं है जो सैंड को हिला सके। वहाँ पर कोई एयर ही नहीं है जो सैंड को हिला सके, इसीलिए वो 100 मिलियन बिलियन ईयर्स तक वो वहीं पर रहेंगे। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा 10th फैक्ट है कि अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट नॉट नेम्ड आफ्टर अ गॉड। मतलब कि जो अर्थ का नाम है वो किसी भी गॉड के ऊपर नहीं रखा गया है साइंटिस्ट के द्वारा। यानी कि जो भी हमारे बाकी के 7 प्लैनेट्स हैं, यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, इनका नाम किसी ना किसी गॉड के ऊपर रखा गया है, लेकिन ये अर्थ के साथ नहीं है। सो फ्रेंड्स, यही हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो पर कमेंट भी कर देना, और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो बाय बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।